रीजनिंग की शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का वेलकम। जेके एसएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आप सभी जो है अब एग्जामिनेशंस की तरफ तवज्जो दें और फोकस के साथ पढ़ाई शुरू कीजिएगा। मंडे से हमारे फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो जो बच्चे हमें मैसेजेस कर रहे थे कि हमने आना है, तो मंडे से आप आ जाइएगा। ब्लड रिलेशंस की का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इनको सेकेंड्स में सवालों को करने का हुनर सीख रहे हैं। तो आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। बेटा जी देखिए लिखा क्या है। अमित सेड, मैंने कहा था ब्लड रिलेशन में सवाल मेरी जान 3 तरह के आते हैं। एक सवाल आता हमारा है पॉइंटिंग वाले सवाल, जिसमें एक बंदा दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है, कन्वर्सेशन बेस्ड बातचीत करता है दूसरे के साथ, वो वाला एक सवाल टाइप है। दूसरा आता है ये स्टेटमेंट बेस वाला आता है, जिसमें किसी को इशारा नहीं कर रहा है लेकिन एक सवाल दिया गया है स्टेटमेंट की फॉर्म में। अमित सेड, अमित ने कहा दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। मैंने पहले बोला ये माई किसकी बात कर रहा है? अमित की मां। अमित इज मदर, तो अमित इज मदर जो है द ग्रैंडसन ऑफ। अमित की मदर का ग्रैंडसन क्या बनेगा? बोलो अमित का बेटा। बोलो ना बेटा, अमित का बेटा आ गया। ओके, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ अमित का बेटा। अमित के बेटे की बीवी अमित की क्या लगती है? बहू। तो बहू किसे कहते हैं? बहू आएगा डॉटर इन लॉ, लेकिन अमित क्या लगेगा? पूछा पूछा क्या अमित क्या लगेगा? अमित क्या लगेगा बेटा? बोलो। बस हो गया सवाल का जवाब। ना डायग्राम की जरूरत है ना कुछ, आपको वो हुनर सिखाया हूं कि आप बिना डायग्राम बनाए हुए रीजनिंग की क्या खबर लेंगे आप, है ना? शाबाश। दोबारा सुनिएगा। द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। देखो, माई मदर मतलब अमित की मां। अमित की मां का जो पोता है वो तो अमित का बेटा हो गया। तो अमित के बेटे की बीवी क्या लगती है? अमित की बहू लगती है। तो अमित क्या बनेगा? फादर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ डी। ए और बी किसके बच्चे हैं? बोलो। हु इज द फादर ऑफ ए? सवाल देखो कि खूबसूरत सवाल। ऊपर वाला सवाल आपने देखा बेटा जी? इस सवाल आपने देखा, फादर इन लॉ। ये देखो, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी। डी के बच्चे कौन से? बोलो 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 बेटा। ए भी बच्चा किसका है? डी का। और समझ में? हु इज द फादर ऑफ ए? ए का फादर कौन है? नहीं मेरा बच्चा। डी के बच्चे ए और बी है। डी मां भी हो सकती है और डी बाप भी हो सकता है। बोलो ना। देखो बच्चे तो मां बाप के होते हैं। अब यहां थोड़ी बताया गया कि डी बाप है या मां है। मेरा बच्चा याद ये देखा कि डी के बच्चे ए और बी है, तो ये पापा भी हो सकता है, मम्मा भी हो सकती है ना? तो डी बाप भी हो सकता है और मम्मा भी हो सकती है। हु इज द फादर ऑफ ए? टू आंसर दिस क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरी। बोलिए। अब ये बताने के लिए क्या जरूरी है कि ए का बाप कौन है? पहली बात, सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई। एफ इज द मदर ऑफ बी। बोलो जी। बाप बताने के लिए मां का पता होना जरूरी है, तो मां ही तो पता बताएगी बाप का। बोलो ना यार। जब यहां बी की अगर कोई मां है तो मां जो है वही बताएगी ना कि बाप कौन है। तो मां को ढूंढना जरूरी है। अब मां मिल गई ना यहां पे। एफ इज द मदर ऑफ। ओहो, जब एफ मां है किसकी? तो अगर एफ मां बी की है तो एफ तो मां ए की भी है ना। अब बचा कौन है? बाप ना। तो बाप कौन आएगा फिर? तो डी को बाप बताने के लिए मां का होना जरूरी है। लेकिन ये जानकारी जो सी इज द ब्रदर ऑफ ए, अगर सी माने सी किसका भाई है? बोलो। ए का भाई है। फिर एंड द सन ऑफ ई, किसका सन है? बोलो। ई का सन है। अब उसने फिर हमें पहले फंसाया। उसने कहा ए का भाई कौन है? सी। सी किसका बच्चा है? ई का बच्चा। ई का भी बच्चा है, डी का बच्चा है, लेकिन ये नहीं ना पता ई बाप है या मां है। डी नहीं ना पता कि डी बाप या मां है। तो ये वाली जानकारी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि इस जानकारी से मैं दोबारा भूल भुलैयों में फंस जाऊंगा। क्यों?
आप समझ रहे हैं बात? यहां पे क्या दिया था, डी के बच्चे कौन है, फिर उसने कहा कि ए का भाई कौन है, सी, सी किसका बेटा है, ई का। अब फिर फंसाया ना उसने कि बोला ई डी और ई के बच्चे हैं ए और बी और सी, लेकिन ये नहीं पता कि ई आदमी है या औरत है। तो इसीलिए ये जानकारी मुझे चाहिए नहीं, मुझे जानकारी कौन सी चाहिए बोलो, सेकंड। तो ओनली 2 इज राइट आंसर जो क्वेश्चन। आई समझ में? जो हमारा एफ है, एफ हमारी यहां पे मां है बी की, तो जब मां मिल गई डी खुद ब खुद पापा हो गए। ठीक है जी बेटा, नोट कीजिए। एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने हाजिर है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमन सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, His mother is the only daughter of my mother। देखो यहां माई को पकड़िए, माई कौन है बेटा, एक यहां पे माई कौन है बोलो, क्योंकि यहां सब्जेक्ट वुमेन है ना, तो माई की बात कर रहा है। तो मेरी मां कौन बोल रहा है, ये वुमेन्स मदर, वुमेन्स, फिर आगे जुमला देखो क्या लिखा हुआ है, डॉटर ऑफ वुमेन्स मदर। मुझे ये बात बताओ, एक लेडी है, उसकी मां की बेटी कौन है, या तो वो खुद है या तो उसकी बहन है, मगर यहां लफ्ज क्या लिखा हुआ है, अगर ये ऑनली ना होता तो फिर इसकी बहन भी हो सकती थी, लेकिन लफ्ज ऑनली लगा हुआ कि मेरी मां की इकलौती बेटी, वो मैं क्या, बोलो ना, आप समझ रहे बेटी, बेटा समझ रहे हो? मान लो हमारी यहां एक बच्ची है काजल, काजल कहेगी कि मेरी मम्मा की इकलौती बेटी, वो कौन है, वो काजल खुद ही है, समझ रहे हैं? और उन कहेगा कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं, तो वो खुद यही है, समझ रहे हैं? तो डॉटर ऑफ वुमेन्स मदर इज ओनली, अगर लफ्ज है तो वो डॉटर खुद ब खुद है, डॉटर हर सेल्फ। आई समझ? अब कहते हैं हिज मदर इज द वुमेन। वो देखो डॉटर हर सेल्फ क्या आएगा, वो वुमेन ही आएगी ना। अब क्या कहे, हिज मदर इज वुमन, उसकी मां जो है वो कौन है, वो औरत खुद ही है, तो वो लड़का क्या बनेगा, उसका बेटा, मां उसकी मां बनेगी ना। तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, देखो बेटा ये वुमन है ना, इसका बेटा ये है, समझ रहे हैं आप? हिज मदर, उसकी जो मां है, वो मेरी मां की जो इकलौती बेटी है वो उसी का बेटा है। मेरी मां की इकलौती बेटी कौन है, वो खुद वो लड़की है, वो उसी लड़की का वो बेटा है, तो यानी कि वो उसी क्या लगती है, मां। तो इसका क्या आंसर आएगा बोलो? सिर्फ अंग्रेजी को डिकोड करना है और कुछ नहीं। मैंने आपको जो तरीके, जो उसके लाजवाब ट्रिक्स बताई है, आपने सिर्फ इसका सब्जेक्ट का ढूंढना है। पॉजिटिव प्रोनाउन माय आएगा, तो यहां लिख दो वुमेन के बदले वुमेन मदर आएगा, सही है बेटा? तो यहां आएगा क्या, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मीन्स वुमेन हर सेल्फ। तो हिज मदर इज द वुमेन, उसकी मां वो औरत खुद ही है, तो उसकी मां वो औरत है, तो वो औरत उसकी मां लगती है। नहीं, इसकी मां वो है, वो इसकी क्या है, मां हुई ना। एक ही कौन सा ये जुगाड़ है जी, समझ में आया बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, आपके लिए बेहतरीन रोमांचक सवाल, समझ में बेटा आया ना? माई सेल्फ, ये हम कोड वाले भी करते, पहले हम इनको मुकम्मल करते, एक टाइप मुकम्मल करने के बाद फिर हम आएंगे कोड के ऊपर, ठीक है? अभी हम पॉइंटिंग वाले कर दिए, अभी हम स्टेटमेंट वाले कर दिए, फिर बचा लास्ट में कोड वाला, उसको भी कर देंगे, तुरंत चुटकियों में हो जाएगा ये काम। इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, आमिर सेस, इंट्रोड्यूस कर रहा है आमिर, किसका परिचय करवा रहा है, सोनिया का। किसका तारुफ करवा रहा है, सोनिया का। कहता है आमिर, शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। अब देखो, पता है जब आप पढ़ते हो ना, ये आप इसको पढ़ते हो गलत तरीके से। आप पढ़ा करो सीधे, पहले यहां माई पे आओ। माई कौन है बोलो, आमिर की मां, बोलो ना बेटा। अब बताओ, ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, मतलब आमिर का एक ही भाई है, बोलो जी बेटा। ये आमिर है, ये आमिर की ममा है, ये आमिर का भाई है, मगर वो आमिर कहता है कि मेरा एक ही भाई है। क्या है बोलो, ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, मेरी मां का एक ही भाई है, तो वो कौन होगा, मेरा ही भाई हो गया ना, आमिर का ही भाई हो गया। कहता है ओनली नेफ्यू। अब सुनो, नेफ्यू कब बनता है, ये आमिर है, ये आमिर का भाई है, आमिर के भाई का जो भतीजा है
और किस्मत से वो एक ही है, वो ओनली है, और शी इज द वाइफ ऑफ द नेफ्यू। अब वो जो औरत है वो इसकी क्या है बोलो, लाड़ी है, बीवी है किसकी, आमिर के इकलौते नेफ्यू की, भतीजे की। आई समझ यहां तक? पूछे क्या गया, हाउ इज सोनिया रिलेटेड टू द आमिर। सोनिया क्या है, सोनिया वो ये औरत है ना, ए भैया ये जो लड़की है जिसकी शादी उसके भतीजे के साथ, सोनिया इसकी बीवी का नाम है। आई समझ? अब पूछा गया है हाउ इज सोनिया रिलेटेड टू आमिर, सोनिया आमिर की क्या लगती है, बोलो बेटा क्या लगती है, शाबाश। अब मुझे बताओ सोनिया आमिर के भाई क्या लगती है, डॉटर इन लॉ। क्या, तो इसकी भी क्या लगेगी, है ना, दूर पार की डॉटर इन लॉ ही लगेगी ना। अगर मान लो ये इसका भतीजा समझो बेटे की मानंद होता है तो उसकी बहू है, तो इसकी भी क्या बनेगी। तो यहां पर वाइफ तो नहीं आ सकती, सिस्टर भी नहीं, क्या है, सिस्टर इन लॉ तो नहीं ना आएगी। शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मेरे इकलौते भाई की जो बहू है वो मेरी क्या लगती है, बहू ही लगती है। तो इसमें क्या आएगा बोलो। अब देखो यहां पर चूंकि मैं डायरेक्टली बहू नहीं कह सकता हूं, क्यों, बहू होने के लिए अपने बेटे की बीवी होना जरूरी है। ऐसे तो लोकली रिश्तों में हम कह सकते हैं कि यार वो भी अपनी बहू ही है, लेकिन यहां रीजनिंग में ये नहीं चलेगा ना कि जो हम अकल से मानते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे द डेटा इज इनएडुकेट। क्या है बोलो बेटा, डेटा इज, क्योंकि डेटा हमारा पूरा नहीं है, समझ रहे हैं। तो आई कैन नॉट से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोनिया एंड आमिर। सोनिया ऐसे तो लोकली हम कह सकते हैं इसकी बहू है, पर प्रैक्टिकली तो नहीं ना है। प्रैक्टिकली ये होना चाहिए ये लड़का आमिर का बच्चा होना चाहिए। तो डेटा इज इनएडुकेट, डेटा पूरा नहीं। समझ में आया मेरी जान, शाबाश। बढ़ते हैं आगे की ओर और करते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है जी। ओ एक मिनट, राइट, यहां हमने ये पढ़ा नहीं है। माय मदर क्या है, अच्छा हमने माय मदर का सन लगाया यहाँ पे, ओनली सन लिया हमने यहाँ पे, हमने सन मान के चला था, तो सन के लिए इनएडुकेट है, ब्रदर लेना है। ओके, आमिर का क्या है बोलो, आमिर की जो माँ है, आमिर की जो माँ का जो भाई है, सबश, माँ का जो इकलौता भाई उसका मामा आएगा, और मामे का जो क्या है, नेफ्यू। नेफ्यू क्या होता है, नेफ्यू तो वो खुद ही हो गया ना, हिमसेल्फ हो गया। अब इसकी बीवी का क्या नाम है, सोनिया, इसी की अपनी बीवी है। तो सोनिया जब इसकी बीवी है तो सोनिया क्या लगती है इसकी। यहां पर सिर्फ याद रखना, यहां पर अगर सन होता तो तब जाके इनएडुकेट होता, लेकिन यहां पे क्या है, ब्रदर है। क्या है, यानी कि वो मामे का ये बांजा है, तो बांजा मतलब खुद ही हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, डन। इतनी जल्दी भी सवाल नहीं पढ़ना है कि सवाल अब गलत हो जाए, ठीक है ना। ये भी हमने तजुर्बा भी सीखा। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे, चाहे कितनी नॉलेज क्यों ना हो, फास्ट पे चलने से गलती का अंदेशा है। तो इसीलिए देखो प्रैक्टिकल तौर पे हम करवा रहे हैं, हालांकि ये सवाल मच्छर है, लेकिन जब आप तेज तेज चलोगे तो कभी कभार एक पॉइंट स्किप हो जाता है दिमाग से। अब हमने पढ़ा नहीं था पहले ब्रदर, हम समझे सन है, तो डेटा इंडिकेट आया, फिर गौर से देखा ब्रदर लिखा है। इसलिए आप भी सावधान रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे हमारा ये शो। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे सवाल जो आ रहे हैं हमारे सामने वो ये है कि इसे कहते हैं सिंबल और कोड बेस। सिंबल वाले है ये या कोड बेस्ड है। आप जरा गौर से देखिएगा इस सवाल को। पहले आपको ना बेटा स्टेटमेंट दिए जाते थे और आपको रिलेशन निकालना था। अब स्टेटमेंट हमने कोड से निकाल कर बनाकर फिर सॉल्व करना है, यानी कि हमारे सवाल को थोड़ा सा टीडियस बनाने की ये एक नाकाम कोशिश है। समझ रहे? अब जरा देखिए, ए प्लस बी मीन्स क्या, ए इज ब्रदर ऑफ ए। भैया बोलो, प्लस का मतलब क्या है, भाई, और परसेंट का मतलब क्या है, पापा। पापा कहते हैं नाम करेगा, किया ना। एंड ए क्रॉस का मतलब क्या है बोलो, सिस्टर है। यही समझ। और सारी रिलेशन कहां से फ्लो कर रही है, ए से बी, ए से बी, बोलो बेटा, और ए से बी।
कभी कभार ये इतना चालाक है एग्जाम वाला, ये यहां पर लिखेगा आपको ऐसे, ए क्रॉस बी, बी सिस्टर ऑफ ए। दोस्तों को ध्यान रखना कि कौन किसकी बहन है, लेकिन किस्मत से इसमें सब कुछ ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो हम चलेंगे। अब देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एम इज अंकल ऑफ पी। एम इज अंकल ऑफ पी। अब मुझे बताओ, अंकल होने के लिए क्या चाहिए? पहले बाप होना चाहिए, बाप का भाई अंकल बनेगा। एम किसका अंकल है? पी का। तो मतलब पी जो है यहाँ, ये बेटा है या बेटी है, जो भी है, इसका कोई बाप है, उस बाप का कोई भाई एम है। बोलो सही है। पी का अंकल तभी एम बनेगा जब पी बीच में कोई पापा आएगा। सही है। तो पापा के लिए एक परसेंटेज आएगा, यानी कि मैं यूं लिख सकता हूं पी क्रॉस, मतलब पी क्रॉस नहीं, नहीं, कोई आप ले लो, आर ले लो, आर परसेंट पी, आर इज पापा पी, और बाई क्या है? प्लस किसका आएगा? एम। यानी कि इस तरह का कोई निशान बनना चाहिए आपका। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एम प्लस आर परसेंट पी। अब देखना, आपने कहीं भी लिखा होगा ऐसे कुछ, कहां पे देखो, कहां पे? एम किसका भाई है? के किसका पापा, किसका है? टी का। टी किसकी बहन है? तो बन गया ना। और टी और पी आपस में बहन भाई है। के इसका बाप है, बाप का भाई कौन है? एम है। तो आंसर आया ना। सर ये कैसे करते हो? थोड़ा थोड़ा दोबारा समझाओ सर, मजा आ गया जी, स्वाद आया, पैसा वापस आया सर। सुनो बेटा, याद रखो, यहां प्लस क्या निशानी मतलब क्या है? बोलो। परसेंट का मतलब फादर, डिवाइड मतलब, एक बात मुझे बताओ, मुझे बताना क्या है, एम किसका अंकल है? एम इज अंकल ऑफ पी। देखते हैं ना कौन सा सही है, ऐसे बता रहा हूं। एम अंकल किसका है? आप बताओ। पी यहां पर आएगा। अब पी पता नहीं, पी लड़का है लड़की है, ये रहने दो। पी का कोई बाप होगा ना, उस बाप का भाई कौन है? अब डायग्राम ये बनना चाहिए, पी किसी का बेटा है या बेटी है, जो इनका पापा है उनका जो भाई है वो एम है, तो एम बनेगा अब इनका चाचा। बोलो जी। तो मुझे क्या है, यहां पर मुझे कोई नाम मिलना चाहिए, डब्ल्यू रखो, कुछ भी रखो। अब एम किसका भाई है? एम प्लस डब्ल्यू आएगा, हाँ, फादर के लिए परसेंट आएगा, फिर आएगा पी। बोलो ना, ऐसा मुझे बनना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए। या तो मुझे ऐसा बनना चाहिए, एम प्लस डब्ल्यू। एम किसका भाई है? डब्ल्यू किसका किसका पापा है? टी का। टी किसकी बहन है? आई समझ में? अब अब देखो, ये दोनों बहन भाई है, बाप कौन है इसका? डब्ल्यू किसका भाई है? तो एम बने ना चाचू उनका। अब जरा देखो यहां पे, एम किसका भाई है? के किसका पापा है? पी किसकी बहन है? और टी और पी तो बहन भाई हुए ना। के क्या बन गया? बाप। बाप का ये क्या बन गया? तो ये एम किसका अंकल बनेगा? आया ना। तो ये वाला आंसर हो गया ना बेटा। आई समझ? शाबाश। आई समझ? आराम से पढ़ोगे तो हर चीज हो जाएगी। चलो करो ये वाला सवाल। शाबाश। ब्लड रिलेशन में आप तूफान मचाएंगे, मैंने तरीके सिखाए ना। आप प्रैक्टिस तो करो मेरी जान, जहां दिक्कत आएगी मैं हाजिर हूं। दिन को, शाम को, रात को 10 बजे तक मैं यही होता हूं। सवाल पूछो व्हाट्सएप पे, ऑफलाइन नंबर आपके पास है, नंबर दिया हुआ है। भाई मौका है 2025 में, इतनी मेहनत करो कि सरकारी नौकरी आप हासिल कर सके। अगर ख्वाब है, अगर आपने टाइम पास करना है, फिर रहने दो, फिर कुछ नहीं बनेगा। सक्सेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। दुनिया में जिस बंदे ने नाम कमाया है, रब उसी का साथ देता है जो मेहनत करने में बड़ा ईमानदार होता है। हालात बदल जाएंगे, कभी धूप होगी, कभी छांव आ जाएगा, कभी वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप, मैंने पढ़ा है, अगर आप बड़े बड़े इनाम हासिल करना चाहते हो, यू वांट टू अचीव बिग रिवॉर्ड्स इन योर लाइफ, देन यू हैव टू गो थ्रू द टर्माइल्स। आपको डिफिकल्टीज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। पॉइंटिंग टू वर्मन, माधव सेट। बात कौन कर रहा है? बोलो बेटा। माधव कर रहा है।
किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वर्मन की तरफ। क्या कहता है? आई एम द ओनली सन ऑफ द वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। हिज फादर कौन है बेटा? बोलो। वर्मन। कौन? बोलो। वर्मन का पापा। क्योंकि हिज लिखा है ना, माई लिखा होता तो माधव क्या मानता? हिज लिखा है तो बाप किसका है? वर्मन का। तो वर्मन का जो बाप है, कहता है वन ऑफ द सन्स ऑफ वर्मन फादर, यानी कि वर्मन का ये पिता है। इसके बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में से एक बच्चा कौन सा है? बोलो। आई समझ? ये वर्मन का पिता है, वर्मन के वालिद साहब के और भी बच्चे हैं, लड़के हैं, उनमें से एक लड़के का नाम क्या है? आई एम द ओनली सन। आई एम द ओनली, ये कहता है कौन? माधव। माधव कहता है मैं एक इकलौता लड़का हूं। किसका? जो मेरा वर्मन है, वर्मन का जो पापा है, बोलो ना। वर्मन के पापा के बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे का नाम वर्मन है, और मैं इकलौता बेटा हूं किसका? वर्मन का। आई समझ? समझो ये जो वर्मन का ये दादा है, इस दादू के और भी बच्चे हैं, मतलब इसके चाचे हैं, और उनमें से वर्मन है। वर्मन का इकलौता बेटा कौन सा है? ये माधव। अब पूछेगा कि बेटा देखो जरा, कैसे गया, हाउ इज द वर्मन रिलेटेड टू माधव? वर्मन क्या लगता है माधव का? फादर लगेगा कि नहीं? बोलो ना, फादर लगेगा ना, क्योंकि या तो फादर लगेगा। देखो, आई एम द ओनली सन ऑफ द वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। अब यहां पर या तो फादर लग सकता है या तो अंकल लग सकता है। फादर इसलिए नहीं कह सकता हूं मैं क्योंकि यहां पर ओनली नहीं लिखा हुआ है। समझना ना, पूरा समझना। आपने कहा फादर, मैंने एक दिन के एक लम्हे के लिए मान लिया। फादर तब होता जब वो कहता कि दादू का एक ही बेटा है और मैं उसी का इकलौता बेटा हूं, पर वो कहता है दादे के पास और भी आबादी है ना। दादे के पास सिर्फ एक बेटा नहीं है, 5-6 बेटे और हैं, तो उन 5-6 में से मैं भी एक हूं। अब ये गारंटी नहीं ना कि ये जो माधव है ये इसी वर्मन का ही बेटा है। बोलो ना यार, वो तो किसी और का भी हो सकता है ना बेटा। तो इसका ये मतलब हुआ कि या तो ये पापा बन सकता है या तो ये। तो सी वाला पार्ट इज मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू डी, बिकॉज डी तब आएगा जब ओनली लिखा होता। आई समझ? बढ़ते हैं आगे बेटा। ठीक है बेटा, आई समझ? ओके, नेक्स्ट सवाल। इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन, क्या नाम लिखा है ये? शशांक। शशांक। इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन, शशांक सेड, शशांक ऋषि में, इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन एज सेड शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। अब ये माई कौन आएगा? बोलो बेटा। शशांक आएगा। शशांक का जो बेटा है, उसकी जो इकलौती बेटी है, वो शशांक क्या लगती है? पोती। बोलो ना। अरे ये शशांक है, कहता है शशांक का जो बेटा है, वो बेटा आएगा, उसकी इकलौती बेटी। बोलो ना, वो शशांक क्या लगती है? पोती। पोती होती है बेटे की बेटी। ओके, शी इज द मदर ऑफ द ओनली। अब कहता है ये जो वुमन है ना, शी इज द मदर ऑफ दिस बेटी। इस बेटी की जो मां है वो तो शशांक की बेटी क्या बनेगी? भी बनेगी। अब पूछे क्या है, वुमेन और शशांक का रिश्ता क्या है? क्या बनेगी उसकी? बोलो। डॉटर इन लॉ, वो बनेगी ना। दोबारा सुनना, आपका फ्यूज उड़ गया है मुझे पता है। दोबारा बेटा, ये शशांक है। क्या है? शशांक कहता है देखो, डॉटर ऑफ माई सन पढ़ो, क्या है? मतलब समझो मैं ही हूं यहां पे, ओनली डॉटर ऑफ माई सन क्या बनेगी मेरी? ओ भैया मैं हूं, मेरी इकलौती बेटी है, मेरा जो बेटा है उसकी जो बेटी है वो क्या लगती है हमारी? होती हुई ना। अरुण है, अरुण की बीवी सुंदरी है, सुंदरी और इनकी क्या है? बेटा है, और बेटे की क्या है? तो इनकी क्या लगेगी? वो पोती। बोलो ना, आपको क्यों जलन हो रही है? बोलो ना, पोती बोलो ना, इसकी है ना। टाइम चल रहा है ये, तो शादी की है तो आप ऐसे ही रह गए। अब सुनो, डॉटर ऑफ माई सन, डॉटर ऑफ माई, तो डॉटर ऑफ माई सन इज एक्चुअली माई ग्रैंड डॉटर। ठीक है ना। अब वो कहता है
समझो ये शशांक है, ये इसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। अब वो कहते हैं ये जो बेटी है ना, इसकी जो मां है क्या है, इसकी मां कब बनेगी? सुशांक की? नहीं नहीं नहीं, अपमानजनक बातें करता है ये लड़का। अरे सुशांक तो दादा है, दादा ये रिश्ते खराब कर रहा है लड़का यार ये। अरे सुशांक तो हो चुका है ना, सुशांक की बेटी होनी है, आप तो बहू की शादी उधर करवा रहे। तौबा 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 यार, ए अपमानजनक बातें कर रहा लड़का है। ये दादा है यार, ये बेटा है सुशांक का, तो वो बहू लाएगा ना, खुद की थोड़ी शादी करवाएगा। क्या ऐसी बातें करता है, बुढ़ापे में भी क्या क्या शौक है यार, कसम है। तो सुशांक का बेटा है, उसकी वाइफ है उसकी। आप बताओ ये जो लड़की है ना, ये सुशांक की क्या लगती है? बहू। बहू बेटी की सम्मान होती है, समझाओ लड़के को कुछ। तो ये इसकी बेटी होगी, तो ये बनेगी कौन सी बेटी है? डॉटर इन लॉ। क्या बनेगी बोलो? आई समझ बेटा? मैं तो समझता अंग्रेजी खराब है, आप तो चलो बेटा, हंसते मुस्कुराते जोक्स। आगे देखो, a प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है बेटा? ब्रदर। अब यहां देखो, यहां चेंज हुआ ना, बी किसका भाई है? आहा, तो यहां पर प्लस का मतलब है भाई, ब्रदर। मगर रिलेशन कहां से? बी से, ये देखना जरूरी है, बी से ए से बी नहीं, बी से, मतलब बी भाई बनेगा ए का। ए पता नहीं, ए बहन भी हो सकती है, और बोलो ना, मैं आपका भाई हूं। अब क्लासरूम में कुछ बच्चियां भी है, कुछ बहनें भी है, कुछ भाई भी है ना, समझ रहे बेटा आप? लेकिन मैं जब अपने से कहूंगा तो मैं कहूंगा मैं आपका भाई हूं, समझ रहे बेटा? तो लेकिन आप क्लासरूम में बच्चियां भी है, बच्चे भी है, समझ रहे? सेम इज द केस, तो प्लस ब्रदर आएगा। अब क्रॉस मतलब क्या है बोलो? हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? बी किसका हस्बैंड है बोलो? तो ए वाइफ बनेगी ना, बी पति है, तो ए क्या बनेगी? वाइफ बोलो, पत्नी। ओके, परसेंट, परसेंट क्या आएगा बोलो शाबाश? परसेंट आएगा पहले फादर। ए फादर है किसका? नहीं, मीन्स ए इज फादर ऑफ, यहां देखो चेंज किया शैतान ने। माइनस क्या है बेटा बोलो? माइनस है मदर। ए इज मदर किसकी है बोलो? आई समझ? पहले वालों में इसने दिया है बी से ए, फिर बी से ए दिया, बोलो ना, फिर दिया इसने क्या? ए से बी दिया है, और फिर ए से। चालाक आदमी, हमारे सवाल को थोड़ा मुश्किल बनाने का है। तू क्या मुश्किल बनाएगा भैया, तेरा तो हम अभी हिसाब करेंगे। सुनो बेटा जी, तो प्लस क्या करेंगे? बी से ए जाएंगे, क्रॉस मतलब बी से ए, और परसेंट जो है वो फादर होगा, ए फादर बी का होगा, माइनस ए जो है मदर किसकी है? बी की। अब पढ़िए जरा सवाल क्या है। कहता है इनमें से कौन सा सही है बताना। क्या? क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्यू इज, मैं आपके लिए रैंडम सवाल लेता हूं, ताकि मुझे मजा आता है नई नई चीजें करने का, जो कभी मैंने देखी ना हो, इससे अच्छा लगता है खुद को, और इंप्रूवमेंट होती है, और एक्सेल होता है लाइफ में। क्यू दादी है किसकी? आप मुझे बताओ पहले। टी, टी को मैं ऐसे बनाऊंगा, टी है ना बेटा। अब टी लड़का है लड़की है तो मालूम नहीं है, दादी तो दोनों की होती है ना। अब दादी कब बनेगी? तो बीच में कोई बंदा आएगा बाप, और ये इसकी मां होगी, बोलो ना। तो ये बेटा है क्यू, तो ये है टी, बीच में कोई डब्ल्यू वगैरह मान लो आप। अब क्यू किसकी मां है? तो मां बनाने के लिए क्या इधर सिंपल है बेटा बोलो? माइनस है, तो क्यू इज मदर ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसका बाप है? डब्ल्यू किसका बाप है? तो डब्ल्यू परसेंट किसका आएगा बोलो? टी के साथ। इस तरह कोई सिंबल हमने देखना पड़ेगा, है इधर कहीं तो बताना पड़ेगा। देखो बेटा, हाँ अब जरा गौर से सुनना इस बात को, इसको देखना है। क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ, देखना जरा, क्यू माइनस पी, माइनस बोले तो मां है, क्यू किसकी मां है बोलो ना? पी प्लस आर, प्लस मतलब पी भाई है किसका? मतलब क्यू मां है किसकी? तो मतलब आर की मां हुई, बोलो ना। तो ये दोनों बहन भाई है ना, जो बहन भाई है, भाई भाई जो भी है,
तो ये सिबलिंग्स है। अब ये क्यों इसकी माँ हुई, इसकी माँ हुई, फिर ये परसेंट क्या है, आर किसका पापा है, बोलो ना। अब आर पापा है टी का, आर की माँ क्या है, तो क्यू क्या बनेगी, इसकी दादी बन गई ना, तो आंसर कौन सा होगा, आई समझ, आई समझ। 2-2 सेकंड में आप सवाल कर सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये आपको यही पता चलेगा ना, ये इधर पी क्रॉस क्यू है, क्रॉस बोले तो अच्छा पी बाई है क्यू का, मान लो ये पी बाई है क्यू का, पर्सन मतलब फादर है, क्यू फादर है किसका, आर का, आर किसकी माँ है, आर माँ है टी की, तो वो बनेगा नहीं, नहीं ना बन रहा। आर अगर माँ है टी की और टी का कौन है ये, क्यू क्या है, बाप है ना, तो बाप बना ना, दादी थोड़ी बनी, ये गलत है, आई समझ। अब इसमें देखो क्यू और आर, क्यू और आर ना, क्यू और आर क्या है, क्यू क्या है बोलो, फादर है किसका, बोलो बेटा जी, आर का फादर क्या है, क्यू है, यानी कि यहां पे देखा ना परसेंट कहां पे लगा हुआ है, ये इसका फादर है, तो आर प्लस टी है, प्लस मतलब भाई है। अब ये दोनों आपस में भाई है, ये इसका बाप हो गया, तो ये दादी थोड़ी बनी। क्यू का जेंडर बेटा माइनस में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्यू माइनस होगी तो ही दादी बनेगी ना, अरे जिसका जेंडर पॉजिटिव हो दादी थोड़ी बनेगी। अब यहां देखो, यहां P प्लस क्यू है, तो प्लस बोले तो क्या है भाई, प्लस कहां गया, प्लस प्लस मतलब ये क्यू किसका है, भाई है, तो जब भाई होगा तो ये दादी कैसे बनेगी, जेंडर चेंज हो गया ना, आगे देखने की जरूरत नहीं मेरी जान, जेंडर देखो, फोकस ऑन जेंडर। अब दादी होने के लिए लड़की होना जरूरी है ना, जेंडर माइनस, तो जेंडर प्लस में बन गया, तो दादी बनेगी नहीं ना, जब दादी बनेगी मैं आगे ऑप्शन को क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस खत्म। अब देखो यहां पे Q माइनस पी, Q माइनस पी, माइनस देखो कहां पे लिखा है, किधर गया माइनस, किधर गया माइनस, तो ये बन गई ना, मां बन गई ना यहाँ पे, तो जब मां बनेगी तो फिर आगे जब मैं देखता हूं तो ये दादी बन जाती है, आई समझ। तो ये बेहतरीन तरीके और उपाय है करने के, ठीक है बेटा। तो यहां आप देखिए, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो लाजवाब एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। आप जरा देखो ये सवाल, हर तरह का सवाल कराता हूं मैं आपको, ताकि आपको एग्जाम में जर्रा बराबर की दिक्कत ना हो, वहां उस टाइम जब एग्जाम देने बैठे हैं आपको दुआ निकलनी चाहिए। हमारी तमाम टीम, हमारी तमाम फैकल्टी का यही होता है, बहुत मेहनतों से, बहुत लगन से आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, ताकि मेरा बच्चा कल को ये ना कहे सर पढ़ाया नहीं गया, बच्चा ये कहना चाहिए कि उन्होंने पूरा जान, ईमानदारी और बड़ी मोहब्बतों से हमें एक एक चीज पढ़ाई थी। अगर कमी हो तो मेरे अंदर हो सकती है, लेकिन उनके पढ़ाने में कमी नहीं थी, ये बंदा कहना चाहिए जरूर कि मैं ये मानता हूं, क्योंकि सारे बच्चों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है, इतनी नौकरियां नहीं जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, तो लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आप स्किल सीख कर कल को आप इस स्किल का इस्तेमाल करके आप अच्छे से इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे जिन्होंने बाद में पढ़ाने को ही अपना प्रोफेशन बनाया है, ये है कि आप कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। A3P देखो बेटा, यहां ये 3 का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, मां, 4 का मतलब भाई, 9 का मतलब हस्बैंड, 5 का मतलब ये कोडिंग है ना, बोलो 3 मतलब मां, 4 मतलब ब्रदर, 9 मतलब हस्बैंड, और 5 मतलब, अच्छा देखो मेरी जान, सबसे पहले आपने ध्यान देना है यहां पर ए और ए सारे रिलेशन कहां से फ्लो कर रहे हैं, वरना अगर ये लिखा होता ना यहां पे P इज मदर ऑफ ए, तब जाके मुझे उल्टा लेना पड़ता सवाल के अंदर भी। अब देखो यहां पे क्या लिखा, अब देखो बताना क्या मुझे है, K इज मदर इन लॉ ऑफ M, K किसकी सास है, K सास है M की, देखो सास कब बनती है, सास दो कंडीशन में बनती है, अगर बेटा है फलां की बेटी से शादी हुई है तो वो जो बेटी की मां है वो सास बनती है लड़के की, अगर लड़की ने शादी करी किसी लड़के से तो लड़के की जो मां है वो सास बनती है।
ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और इस समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ सब पता है आपको। के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, है ना, बोलो ना। तो यहां आप देखोगे के मां है, सास है किसकी, एम की। तो इसका मतलब है एम की शादी किससे हुई होगी, बोलो ना। एम या अगर लड़की है तो ये प्लस है, और ये प्लस की जो मां है, या तो एक केस तो ये बनेगा। बोलो बेटा, मेरी बात सुनो। एम है, एम की मान लो डब्ल्यू से शादी हुई है, डब्ल्यू की जो मां है वो एक्स है, तो बन गई एक्स इसकी सास। इसको एक्स क्यों मानना है, के मानो ना। के किसकी मां है, मां कैसे लिखते हैं यहां पे, बोलो। मां के लिए क्या है, के थ्री डब्ल्यू, डब्ल्यू की शादी किससे हुई है, एम से, बोलो ना। और ये हस्बैंड क्या है, 9 आएगा क्या, एम। एक तो ये बन गया ये तरीका, के 3W9M, है ना। के किसकी मां है, डब्ल्यू की, डब्ल्यू किसका हस्बैंड है, तो इसका मतलब है के किसकी सास बनेगी। एक केस तो ये है, दूसरा केस देखो। दूसरा केस है एम को मानता हूं मैं लड़का, डब्ल्यू को मानता हूं लड़की, और लड़की की जो मां है वो कौन सी है, के। बोलो जी, ये बनेगा। अरे बोलो ना यार, यहां तो लड़के की जिससे शादी हो, क्या पढ़ना क्या है, देखो सरकारी नौकरी, इधर में क्या फंस गया जी, क्या अजीब सिलसिला है जी। सीधे यार कोई एग्जाम और कुछ रखो, शादी बीवी बच्चे पहले से, ये भी एग्जाम पास भी नहीं हुआ है, क्या सिखाना पड़ता है सबसे। अजीब जमेला जी, शादी किसी और की हुई है, बच्चे हम गिन रहे हैं, अजीब मसला है। अब देखो यहाँ एम, एम की शादी किससे हुई, एम किसका पति है, डब्ल्यू किसकी बेटी है। अब बताओ एम पति है किसका, एम हस्बैंड के लिए क्या आता है 9, एम 9 डब्ल्यू, डब्ल्यू किसकी बेटी है, तो बेटी के लिए कोई है यहां पे, नहीं नहीं, वाइफ डॉटर कहां है, हाँ 5, 5 किसका है बोलो, के का। तो यानी कि दो हमारे पास केसेस हो सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये केस, इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता है। अब जरा ऑप्शन को देखिएगा आप, M9 है कहीं पे, बोलो कहां है, ये 5 तो नहीं आएगा ना, M9 है, और उसके बाद उसने हमने डब्ल्यू ले लिया, एन ले लिया, N5 ले लिया, फिर के, फिर 3G, ये 3G को छोड़ो, इसका ये आंसर है क्या, M9। अरे डब्ल्यू के बदले इसने एन ले लिया ना, तुम भी एन ले लो, उसके बाद 5 ले लिया, फिर क्या आया, तो यहीं तक तो बन गया ना ये, के 3J, 3 क्या है, तो के किसकी मां है, और तो में उसे कोई लेन देन ही नहीं है। M9N, M9N क्या होता है, M इज हस्बैंड ऑफ, M इज हस्बैंड ऑफ, M पति है किसका, M पति है N का, N बेटी होगी ना, N बेटी है, N बेटी किसकी है, के की, और के किसकी मां है, के मां होना जरूरी है ना, बोलो, क्योंकि हमें साथ बनाना ना, साथ बनाने के लिए मां होना जरूरी है। अरे अरुण बोलो ना यार, सास कौन होती है, अरे बीवी की मां नहीं, बोलो लड़की होती है, आदमी थोड़ी सास बनता है। एम, एम किसका पति है, एन किसकी बेटी है। अब के तो बाप भी हो सकता है और मां भी हो सकती है ना, देखो ना, एम 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 हस्बैंड है किसका, एन का, एन बेटी किसकी। अब के का आगे अगर मालूम ना होता कि ये बाप या मां है तो मैं ऑप्शन दे नहीं सकता। अब के आगे लिखा हुआ है, के जो है ना, ये है मां किसकी, तो जब मां बनी ना तभी तो बनेगी सास, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, मैंने आपको यही करवा दिया था। आप देखो तो सही, यकीन मानो, मेरे पास एक बच्ची आई, वो ऑलरेडी मैरिड थी, हस्बैंड भी उनके आए, बोले सर सब कुछ आता है मेरी बेगम को, वो भी मैसेज आ रही थी, सर ब्लड रिलेशन मेरा नहीं आता है। यकीन माने मैंने सिर्फ उन्हें 1 या 2 दिन पढ़ाया, उसके बाद वो लेडी ने 300 सवाल कर दिए इसके, 300 क्वेश्चंस, आई स्वेयर कसम से, तमाम एक्सरसाइज उन्होंने खत्म कर दी। फिर आप तरीके नोट करो ना, कुछ भी नहीं करता मैं, देखो सिर्फ रिश्तों को, इनकी मर्यादा को आपने खास ख्याल रखना है, और निकलने
ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड रिलेशंस का ये सवाल जो मैं आपको ले रहा हूं, ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है, और ब्लड रिलेशंस मैंने हर तरह का सवाल इसमें करवाया है। आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां डाउट आएगा मैं हाजिर हूं आपके डाउट्स की क्लैरिटी के लिए। यहां पे लिखा हुआ है बेटा जी, कि डॉलर का साइन जो है इसका मतलब होता है पापा। बोलो, डॉलर मीन्स फादर, और रिलेशन देखना कहां से फ्लो कर रहा है, पी से क्यू। हैश मतलब माँ, और ये रिलेशन कहां से फ्लो कर रहा है, पी मतलब ऑफ क्यू। और पी एस्टर दिया हुआ है, स्टार क्या, क्यू, इसका मतलब है पी सिस्टर किसकी है, क्यू की। देखो हर रिलेशन पी से क्यू कर रहा है ना फ्लो, मेरे बेटा जी। अब दिया क्या है, बढ़ाओ, एन हैश एल डॉलर पी। इसमें बताना है कि ये रिलेशन क्या लगता है, एन क्या लगता है किसका, क्यू का। बोलो बेटा, कितना आसान है, देखो बोलो, एन हैश एल मतलब क्या आएगा, एन किसकी माँ है, ए भैया एन किसकी माँ है, एल की, एल डॉलर क्या आएगा, एल इज फादर किसका है, पी का। पी स्टार क्यू क्या है, पी सिस्टर किसकी है, बोलो क्यू की। अब पूछा क्या गया है, आई समझ। तो पी क्या पूछा क्या गया है, क्यू का रिलेशन एन का। क्यू का रिलेशन मैं बता ही नहीं सकता, मैं तो क्या अब्बा भी नहीं बता सकते, क्यों, क्यू का जेंडर मालूम ही नहीं ना है। क्यू का जेंडर जब मालूम नहीं होगा तो रिलेशन कैसे बता सकता, मैं बता नहीं सकता, आई कैंट से। until and unless the gender is not given to us, how could we define the relation? दोबारा सुनिएगा, n हैश l, हैश मतलब n किसकी माँ है, बोलो n किसकी माँ है, l की। l क्या है, फादर है, किसका है, p किसकी बहन है। अब बताओ, n माँ है किसकी, l पापा किसका है, p किसकी बहन है, q की ना। q क्या है पता नहीं, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, तो ना यहां दिया ही कुछ नहीं। अब पूछा उसने क्यों क्या लगता है किसका, का। मैं तब बोलता ना ये लगता पोती, जब पता होता। या तो ये देखो बेटा, मेरी बात सुनना, एल के दो बेटे हैं ना, दो बच्चे हैं, मतलब ये दादी है, ये बेटा है। अब यहां तो ये पोता हो सकता है यहां तो, लेकिन पता नहीं है कि वो क्या है, जेंडर मालूम, तो इसलिए यहां में लिखेंगे क्या, डेटा इज, डोंट से ग्रैंड डॉटर, डोंट से ग्रैंड सन, डोंट से नेफ्यू, क्या आएगा बोलो, डेटा इज इन एडुकेट, ना काफी है। ठीक है जी बेटा, आई समझ। तो मैंने कोशिश करी है हर तरह के सवाल को करवाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बड़े अच्छे से आपने चीजों को समझा होगा। बहुत सारे सवाल हुए हैं, तो ऑफिशियली तौर पे ये चैप्टर मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। अब नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो सीरीज में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।